नमस्कार। इस रचना का शीर्षक है ज्वाइन करना नए बॉस का। बॉस का ट्रांसफ़र और पदस्थापना अपने आप में एक नायाब घटना है। पुराने बॉस से जहां साल भर की सियार जुड़ी है, वहीं पदासीन बॉस अगले वर्षों का भाग्य विधाता है। अतः भलाई इसी में है कि दोनों की पुरजोर प्रशंसा की जाए। ताज़ा बॉस से तो फिर निपट लेंगे, पहले पुराने पर लास्ट इम्प्रेशन जमाना जरूरी है। इसी केंद्रीय भाव को मद्देनज़र रखकर विभिन्न संघ समितियों द्वारा भाषणबाजी की जा रही थी। विदाई एवं अभिनंदन समारोह के अवसर पर उनकी कार्यशैली को अति उत्तम एवं उनसे प्राप्त प्रताड़ना को बड़े भाई की समझाइश निरूपित किया जा रहा था। समय समय पर उनके खिलाफ लगाई गई नारेबाजी को छोटे भाइयों द्वारा की गई नादान हरकत समझकर माफ़ी का इसरार किया जा रहा था। सभी को इस बात का पूरा इल्म था कि आज चाहे ये ट्रांसफ़र होकर चले जाएं, कल फिर बॉस बनकर आ सकते हैं। बतर्ज न जाने किस घड़ी में तेरा मेरा सामना हुए, जुल्म ढाए कलम तेरी और क़यामत मेरी आ जाए। सामूहिक प्रशंसा के बाद जब प्रतिक्रिया में बॉस ने सबके प्रति अपना स्नेह और आत्मीयता बतलाई तो उपस्थित मातहत संतुष्ट हो गए। अब उनका ध्यान अपने नए बॉस की तरफ गया, जो निरपेक्ष भाव से बैठे स्थिति का जायजा ले रहे थे। उनके सम्मान में कुछ कसीदे पढ़ना न केवल आवश्यक या अनिवार्य था, वरन समय का तकाजा भी था। यदि उनकी पूछ परख यथोचित न होती तो भविष्य खतरे में पड़ सकता था। पता लगा कि नए बॉस टेनिस खिलाड़ी हैं। फिर क्या था, उनके खेल में प्लेसिंग्स और शॉट्स कितने गजब हैं, इसका बखान किया जाने लगा। बॉस न केवल मैदान में खिलाड़ी हैं, अपितु उनकी जीवन शैली भी खिलाड़ी भावना से भरपूर है, ऐसी भावनाएं व्यक्त की जाने लगी। विदाई अभिनंदन समारोह के समाप्त होते न होते बॉस को खुश करने की होड़ में शीघ्र ही टेनिस कोर्ट की रस्म रचना हो गई। पहले यह बैडमिंटन कोर्ट था, क्योंकि पहले वाले बॉस बैडमिंटन के शौकीन थे। वक्त पड़ने पर इसकी सज्जा बिलियर्ड हॉल के रूप में भी हो सकती है। सब कुछ बॉस पर निर्भर है। रावले में एक घाघरा है, जो आता है वही पहन लेता है। हाँ, तो नए बॉस ने ड्यूटी ज्वाइन करते ही टेनिस खेलने की इच्छा जाहिर की। दूसरे दिन सुबह छोटे बड़े अनेक अफसर हाथ में रैकेट लिए, टी शर्ट्स, शॉर्ट्स और सफ़ेद जूतों से सज्जित होकर क्लब में एकत्रित हो गए। बॉस पर इम्प्रेशन जमाने का और व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने का सुनहरा अवसर जो था। कुछ लोगों को तो टेनिस का ज्ञान था, पर अन्य बैडमिंटन की स्टाइल में ही 1 लव 2 लव चालू हो गए। हंसी का फव्वारा छूटा और वे खिसिया कर रह गए। मैदान छोड़कर कुछ दिनों तक दर्शक और अभ्यासी बनने में ही उन्होंने बुद्धिमानी समझी। वरीयता क्रम में कहीं भी नंबर न लगने पर कुछ लोग ऐसी खोजबीन में लग गए जिससे वे बॉस की नज़रों में रहें। सूत्रों से पता लगा कि वे सपरिवार मिष्ठान्न प्रेमी हैं। ताबड़तोड़ रसमलाई, इंद्राणी, राजभोग, गुपचुप आदि के पैकेट किश्तों में, कभी बच्चे के जन्मदिन के नाम पर, कभी उनके पास होने पर, अथवा सत्यनारायण की कथा के प्रसाद के रूप में अविरल धारा बनकर दुकान से सीधे उनकी घर की ओर बहने लगे। गर्मी के मौसम में बटर स्कॉच की आइसक्रीम भी धन्य हो गई। कुछ बेचारे जिनका यहाँ भी नंबर न लगा, वे बॉस को गैस कनेक्शन एवं उनके बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में दाखिला दिलाने में व्यस्त हो गए। प्रारंभ में उन्होंने इसे अपने नए पोस्टिंग का स्वागत समझा, पर असलियत शीघ्र ही सामने आ गई। चमचागिरी से बॉस को सख्त नफरत थी। मन ही मन बोले, मेरी सादगी का कितना गलत अर्थ लगाया गया है। बच्चू, जब मेरी कड़कनेस देखोगे तो छठी का दूध याद आ जाएगा। मेरा क्लीन प्रशासन और काम के प्रति समर्पण तुमने देखा नहीं है। तुम्हारी नादानी पर मुझे तरस आता है। टेनिस और मिठाई के बलबूते मुझे रिझाना चाहते हो? अरे तुम्हें मालूम नहीं है, हम जमींदार के पूत हैं।
ऐसी कितनी ही मिठाई की दुकानें और टेनिस कोर्ट तुम्हारे ऊपर से वार कर रद्दी की टोकनी में डाल सकते हैं। वो तो जमींदारी से आगा कर नौकरी का शौक पाल लिया, वरना हमें किस बात की कमी थी। इसी चिंतन मनन में साहब लॉन में बैठे थे कि एक अधिकारी हाथों में मिठाई का डब्बा और बगल में टेनिस का रैकेट अटकाए हाजिर हुआ। बॉस ने वक्र दृष्टि से देखा और रोष से बोले, ये क्या है? सर, बच्चा IAS में सिलेक्ट हो गया है, प्रफुल्लित अधिकारी बोले, चेहरे पर अचानक खुशी का भाव लाते हुए। बॉस ने आवाज़ लगाई, अरे सुनती हो, शर्मा जी आए हैं, इनका बच्चा कलेक्टर हो गया है, कुछ मिठाई विठाई लेती आना।